वेलकम फ्रेंड्स। स्ट्रेटेजिक गाइड बाय स्मार्ट यूपीएससी माई। इसमें अपन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने की अप्रोच क्या रखनी है और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और उनमें कौन कौन से चैप्टर्स को कैसे कैसे अप्रोच करके आगे बढ़ना है ताकि अपनी स्टडी ईजी रहे थोड़ी। जैसे हिस्ट्री में अपन को एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न 3 पार्ट में हिस्ट्री को अपन डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें अपन को सबसे पहले एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की सारी बुकों को पढ़ना है, जिसमें से 9th और 10th की जो बुक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड है। तो इसको आप फर्स्ट स्टडी के दौरान आप इसको साइड में रख सकते हो या बाद में पढ़ने की ट्राई कर सकते हो। बाकी बुकों को पहले पढ़ना है और इन बुकों को एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ आपके पास पीवाईक्यू 2013 से 2023 के प्रीलिम्स के होने ही चाहिए। साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चंस और सिलेबस, ये 3 चीज़ें तो आपके पास कंपलसरी है कि ये आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप एक सही अप्रोच में स्टडी कर पाएंगे। न इतना बड़ा सिलेबस है कि आप पढ़ते ही जाएंगे, बाकी आपका सिलेबस न ख़त्म होगा और ना आपकी स्टडी अच्छे से हो पाएगी। इसलिए आपको पीवाईक्यू, मेंस के क्वेश्चंस और सिलेबस, इन तीनों की गाइडलाइन में ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब चलते आगे एंशिएंट हिस्ट्री पर। एंशिएंट हिस्ट्री की बुक एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, एनसीईआरटी को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में आपको आर.एस. शर्मा की बुक पढ़नी है, इंडियन एंशिएंट पास्ट, ये वाली बुक। ठीक है, इसमें मैंने 3-4 एग्जांपल्स बताए हैं, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे हड़प्पन कल्चर्स, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले कल्चर पढ़ना है। ठीक है, कल्चर के बाद में उनकी सोसाइटी पढ़नी है, सोसाइटी के बाद में उनका रहने का तरीका, गॉड्स, उनके गॉड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उनके आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ना है, बर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। फिर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जो रिलीजियंस, जो धर्म है, उनके बारे में अच्छे से स्टडी करनी है और इनकी जो फिलोसॉफी और प्रिंसिपल्स थे उन पर भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, फिर इनके जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में जो इनके शिष्य रहे उनके बारे में पढ़ना है। मौर्य एम्पायर, सातवाहना, गुप्ता एम्पायर, ये तीनों यूपीएससी में बहुत इम्पोर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एक साल में इनके एक दो क्वेश्चन आते ही रहते प्रीलिम्स में। तो इसलिए मौर्यन हिस्ट्री, सातवाहनास और गुप्ताज एम्पायर को भी अच्छे से पढ़ना है। इनके किंग्स के बारे में पढ़ना है, किंग्स के साथ साथ उनके नवरत्नों के बारे में भी पढ़ना है कि उनके आर्किटेक्चर, कल्चर, इनके बारे में भी अच्छे से स्टडी करनी है जो, और एक ही सोर्स रखना है और उसको बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, फिर आज चलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर और बहमीनी किंगडम्स, इन दोनों पे तो बहुत ज़्यादा आपको फोकस रख के स्टडी करनी। इनके टेम्पल्स के आर्किटेक्चर्स, लिटरेचर, इन सब पर आपको अच्छे से स्टडी करनी है। मुग़ल एम्पायर के बारे में डिक्लाइन, इनका एम्पावरमेंट्स और इन सब की पॉलिसीज़, इनकी पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनकी जो मुग़ल एम्पायर की जो पॉलिसीज़ थी वो आप मेंस में भी हेल्प कर सकती है, वो आपके मेंस में बहुत हेल्प कर सकती है। फिर मराठा एम्पायर का, जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लिनेशन हुआ था, जब मराठा एम्पायर के टाइम का, तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आती है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आपको 11th क्लास की एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, फाइन आर्ट करके बुक आती है। ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर में ये बुक सबसे बेस्ट बुक है, आर्ट एंड कल्चर। फिर इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं, इसमें से कुछ जो कि आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघाना की मैग्रो हिल की बुक आती है, उससे कवर करने हैं, जिसमें
लिटरेचर आ जाएगा, ठीक है, लिटरेचर आ जाएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर आ जाएगा, कोइंस के बारे में आ जाएगा, फोक डांस के बारे में आ जाएगा, इन सबको आपको अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। फिर आती है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये है स्पेक्ट्रम की, और ये बुक आपके लिए गीता के समान है। आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है। इसके पेज 1 से एंड पेज तक आपके सारे पेज, सारी लाइन सब इम्पोर्टेंट है। इस एक बुक में से प्रीलिम्स और आपके प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा इधर उधर सोर्स को भी डाइवर्स नहीं करना है, एक ही सोर्स रखना है और उसको मल्टीपल टाइम्स तक आपको उसको स्टडी करते रहनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।